children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the small black spotted dog. Ganesh was a small boy. He was 8 years old. He had no friends to play with. One day he sat down near a pool of water to look at the frogs. They were all playing together in the pool. I want to play with someone, said Ganesh. I want a cat or a dog to play with. Soon he saw a small black spotted dog. The dog was very sad. There was a big thorn in its foot and the dog could not walk. बच्चों एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था गणेश, ठीक है, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं था जो उसके साथ खेल सके। तो एक दिन वो एक वाटर के पूल के पास बैठा हुआ था और वहाँ पे फ्रॉग्स को एक साथ खेलता हुआ वो एंजॉय कर रहा था। तो हालांकि उन्हें वो देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता, काश मेरे पास कोई डॉग या कैट ही होता, कोई पेट ही होता जिसके साथ मैं खेल पाता। लेकिन जितने देर में वो ये सोच रहा था उतनी देर में उसके पास एक छोटा सा डॉग आया जिसके बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स थे, ठीक है। वो जो डॉग था वो बहुत ही सैड था। क्यों? क्योंकि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था और वो ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रहा था। पुअर डॉग, said Ganesh. Ganesh took the thorn out of the dog's foot. The dog was very happy. Ganesh walked down the village street and the dog also walked with Ganesh. Ganesh went into the house and the dog stood outside the door. Ganesh went to his mother. Mother, he said, there is a dog outside our door. He wants to come in. Where has he come from? Said Ganesh's mother. Ganesh narrated his story. She opened the door. ठीक है, अब वो उसके साथ खेलता है, वो उसके पैर से क्या निकाल देता है, जब वो कांटा निकाल देता है तो वो डॉग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे रिलीफ मिलता है और वो उसे मनी मन थैंक यू बोलता है। क्योंकि डॉग्स तो हमारी भाषा बोल नहीं पाते तो वो उसे मनी मन थैंक यू बोलता है और वो उसे चेज करता है। जहाँ जहाँ गणेश जाता है वहाँ वहाँ वो डॉगी भी जाता है, ठीक है। गणेश अब अपने घर आ जाता है तो डॉगी भी उसके घर आ जाता है, घर तक आ जाता है और घर के बाहर वो वेट कर रहा होता है। तो गणेश देखता है कि भाई ये डॉग तो मेरे पीछे पीछे आ गया, तो वो अपनी मम्मा को बताता है, मम्मा मम्मा देयर इज़ अ डॉग आउटसाइड आवर डोर। हमारे हाउस के बाहर एक डॉग है और वो अंदर आना चाहता है। तो उसकी मम्मा उससे पूछती है, भाई ये डॉग कहाँ से आया? तो वो पूरी स्टोरी उन्हें बताता है। फिर क्या होता है? Come dog, she said, and she gave it some bread and milk. The dog was very happy and it jumped up and down. All that day the dog played with Ganesh. They were very happy together. At 7 o'clock in the evening, Ganesh's mother said, Come Ganesh, it is time to go to bed. Tell the dog to go home. Oh mother, said Ganesh, he is very happy here. Can't he live with us? But think, Ganesh, said his mother, some other boy will look for him everywhere. उसकी मम्मा उसे कहती है कि डॉग को अंदर ले आओ, मैं उसे ब्रेड एंड मिल्क दूंगी। और वो उसे जब देती है तो डॉग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से भूखा होता है और वो उस खाने को बहुत इंजॉय करता है। फिर वो दोनों साथ में खेलते हैं, ठीक है। लेकिन खेलते खेलते क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। तो उसकी मम्मा उसे कहती है कि अब इस डॉग को जाने दो, हो सकता है ये किसी का डॉग होगा, किसी का पेट होगा, तो वो लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। तो कहता है नहीं मम्मा, ये तो अकेला ही मुझे मिला था और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ही रहे। Ganesh left the dog into the street. The next morning, Ganesh went for a walk in the forest again. He looked everywhere, but he did not see the small dog. Then he sat down. He was tired and he went to sleep. At 12 o'clock, he said, Now I will go home. He looked round the forest. Which way did I come? Said Ganesh. He could not remember. What can I do? Said Ganesh. I don't know the way home. He was very sad. He shouted, Help, help! But there were no people in the forest and no one came to help him. अब उसकी मम्मा उसे कहती है कि इस डॉग को तुम स्ट्रीट पे जाकर छोड़ाओ, जिस किसी का भी होगा वो उसे उठा करके ले जाएंगे। तो वो वैसे ही करता है, ठीक है। और फिर वो रात को आके अपने घर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसी जगह पे जाता है, उस फॉरेस्ट पे वहाँ जाता है और उस डॉग को वो ढूंढ रहा होता है। फिर वो सोचता है कि मैं वेट करूँगा, वो हो सकता है डॉग मेरे पास क्या करे, आ जाए। वो वेट करता है और ट्री के नीचे ही वो सो जाता है। दिन के 12 बज जाते हैं और अब वो सोचता है कि अब तो डॉग नहीं आएगा और वो
घर की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन वो भूल जाता है रास्ता। वो सोचता है मैं कहाँ से आया था, मैं यहाँ से आया था या मैं यहाँ से आया था। वो बिल्कुल रास्ता ही भूल जाता है और वो रोने लगता है, सैड हो जाता है और वो शाउट करता है हेल्प हेल्प, कि कोई मेरी हेल्प करो मुझे मेरे घर तक पहुँचाने के लिए। फिर आगे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द सेम स्मॉल डॉग केम, इट न्यू द वे एंड टू गणेश बैक हिज होम। Ganesh narrated whole story to his mother. His mother said, "He is a very good dog. Yesterday you helped him and today he has helped you. He is your friend. And now I will tell you something. You will be very happy. The man whose dog it is wants to give the dog to you." He was very happy and every day now Ganesh has someone to play with. And Ganesh says to that dog, "You are my best friend." जब वो हेल्प के लिए बुलाता है तो वही सेम डॉग, जो छोटा डॉग था जिसकी हेल्प की गई थी गणेश के द्वारा, वो वहाँ पे आ जाता है और वो उसे घर लेकर के जाता है, वो उसे रास्ता बताता है। बच्चों, डॉग्स की मेमोरी जो होती है बहुत शार्प होती है। वो एक ही दिन उसके घर गया था लेकिन उसे याद था कि उसके घर का रास्ता कहाँ है, तो उसे घर लेके जाता है और वो अपनी मम्मा को कहता है, मम्मा मम्मा देखो मैं रास्ता भूल गया था लेकिन ये डॉग मुझे घर लेकर आ गया है। तो उसकी मम्मा भी उसे एक गुड न्यूज़ बताती है कि जिसका ये डॉग है वो तुम्हें इस डॉग को देना चाहता है, मतलब अब हम इस डॉग को रख सकते हैं। तो गणेश जो होता है वो बहुत खुश होता है और उस डॉग के साथ खेलता है और हमेशा वो दोनों साथ में रहते हैं, साथ में ही खेलते हैं, साथ में ही पार्क जाते हैं, साथ में ही वापस घर आते हैं। इस तरह से वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। नाउ ग्लॉसरी, पुल पॉन्ड होता है, ठीक है। थॉर्न, शार्प स्पाइक इन अ प्लांट विच प्रिक्स। थॉर्न जो होता है बच्चों कांटा होता है, कटीला सा कांटा होता है जो पेड़ों में होता है और कभी कभी जब हम गार्डन में जाते हैं तो वो हमारे पैर पे चुभ जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने देखा होगा कैसे डॉग ने एक बॉय की हेल्प की। तो बच्चों, अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।